एपिसोड 3 की शुरुआत में सीन रिवाइंड होता है और दिखाया जाता है कि 4 महीने पहले एक प्लेन में आयशा दीवान को विक्रांत मिलता है और वो उसे अपना कार्ड देता है। उसके बाद वो मिलते हैं और विक्रांत उसे कहता है कि तुम भाई साहब से मिलो और उन्हें इंडियन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बताओ कि कुछ लोग बासु को सपोर्ट कर रहे हैं और अगर वो वोट आपको न मिले तो आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। जैसे कि एपिसोड 1 में दिखाया गया था, जब आयशा ने भाई साहब को ब्लैकमेल किया था और पीपीएल में अपनी टीम खरीद ली थी, वो सब प्लेन विक्रांत ने किया होता है। आयशा दीवान विक्रांत को कहती है कि मुझे टीम के लिए एक पॉपुलर चेहरे की जरूरत होगी, जिस पर विक्रांत उसे कहता है कि वो मैंने हैंडल कर दिया है, इम्तियाज खान तुम्हारी टीम के साथ होगा। और आज जो होम मिनिस्टर भाई साहब से नाराज होता है और पीपीएल कैंसिल करता है, इसकी वजह भी इसके बेटे को टीम न देना थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि विक्रांत पूरी तरह गेम में इन है और भाई साहब को टफ टाइम दे रहा है। वही विक्रांत आयशा को यह भी बताता है कि तुम्हें मैं प्लेयर्स की लिस्ट दूंगा, तुमने वही प्लेयर खरीदने हैं। ये वो प्लेयर होंगे जो हमारी बात मानेंगे और फिक्सिंग से हम लाखों डॉलर कमा सकेंगे। अगले सीन में प्रेजेंट डे दिखाया जाता है और भाई साहब को जरीना के साथ होम मिनिस्टर हुसैन के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां वो उससे मिलने के लिए बाहर वेट कर रहे होते हैं। हुसैन अपने ऑफिस में फ्री बैठा होता है और सीसीटीवी में भाई साहब को बाहर लाइन में इंतजार करता देख के मजे ले रहा होता है। फिर वो काफी देर बाद बाहर आता है और भाई साहब को कहता है कि सॉरी, आज मुझे कहीं और जाना है, आप किसी और दिन आइएगा। वहाँ भाई साहब और जरीना उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि पीपीएल को कैंसिल नहीं करो, लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनता और फातिहाना अंदाज में वहां से निकल जाता है। इधर भाई साहब जरीना और काली के साथ वहां से निकलते हैं और लिफ्ट में उन्हें कहते हैं कि होम मिनिस्टर ने अपनी चाल चल दी, अब हमारी बारी है। इसके बाद दिखाया जाता है कि भाई साहब जाते हैं और प्रेस को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहाँ अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। भाई साहब मीडिया में अनाउंस करते हैं कि सरकार ने हमें सिक्योरिटी देने से मना कर दिया है, इसलिए इस साल हम पीपीएल को साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट भी भाई साहब के इस डिसीजन को वेलकम करती है। इधर लोग और मीडिया लगातार इंडियन सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि आपकी वजह से पीपीएल साउथ अफ्रीका शिफ्ट हुआ और भारत को $300 मिलियन का बिजनेस लॉस होगा। ये सब कुछ भाई साहब ही मीडिया को फीड कर रहे होते हैं और सरकार ठीक ठाक प्रेशर में आ जाती है। दूसरी तरफ हुसैन जो समझ रहा होता है कि उसने भाई साहब को शिकस्त दे दी है, उसके भी रंग उड़ जाते हैं और यूं पावर गेम के पहले राउंड में भाई साहब अपनी इस चाल से होम मिनिस्टर और विक्रांत को शह मात दे देते हैं। इधर विक्रांत के पास उसकी वाइफ आती है जो उसे घसीटती है और कहती है कि पीपीएल साउथ अफ्रीका शिफ्ट होगी, तुम्हें ये सब पहले कैसे पता था? जिस पर विक्रांत उसे कहता है कि मैंने भाई साहब के साथ बहुत काम किया है, मुझे पता है वो कैसे सोचते हैं। फिर वहाँ विक्रांत उसे बताता है कि भाई साहब ने मुझे कत्ल केस के बाद माफ कर दिया था और जाने दिया था, इस शर्त पर कि मैं कभी फिर स्टेडियम में कदम नहीं रखूंगा। विक्रांत की वाइफ विक्रांत को बेड पे ले जाती है और उससे फिजिकल हो जाती है और साथ उसे कहती है कि भूलना नहीं कि भाई साहब ने हमारे साथ क्या किया था। और यहीं हमें पता चलता है कि विक्रांत अभी गेम से आउट नहीं हुआ, वो गेम में पूरी तरह इन है। आयशा दीवान से टीम भी बनवा दी, होम मिनिस्टर को चेप बना के इससे ब्लंडर कराया और पीपीएल आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट करवा दी, क्योंकि इंडिया विक्रांत जा नहीं सकता था, वहां जाता तो सूरी कत्ल केस में पकड़ा जाता। इसके बाद दिखाया जाता है कि होम मिनिस्टर हुसैन एक मीटिंग में होता है कि वहीं उसे प्राइम मिनिस्टर की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारे इस ब्लेंडर की वजह से सारा मीडिया हमारे खिलाफ हो गया है, ये तुम्हें आखिरी वार्निंग है, और गुस्से से फोन काट देती है। कहानी में आगे इम्तियाज खान जो कि जरीना की नई मूवी के लिए शूटिंग कर रहा होता है, वो जरीना के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे साउथ अफ्रीका जाना होगा पीपीएल में बेंगलोर की टीम को सपोर्ट करने, क्योंकि मेरा आयशा दीवान से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तुम कुछ दिन के लिए शूटिंग रोक लो। और जरीना उसे कहती है कि इतना बजट नहीं है, तुम मैचेस के दिन साउथ अफ्रीका रहो और बाकी दिन आके यहाँ शूटिंग करो। इम्तियाज को जरीना ने उसकी एक लड़के के साथ पिक्स दिखा के ब्लैकमेल किया होता है, जैसे आपने सीजन 1 में देखा था। और मजे की बात कि वो पिक्स भी जरीना को विक्रांत ने दी थी और इम्तियाज खान आज भी विक्रांत की ही साइड पे होता है। इसके बाद वायु के पुराने कोच पंसारी जी को दिखाया जाता है, जो मैवरिक्स के होटल में आता है वायु और रोहिणी से मिलने। और वहाँ वायु उसे देख के फिर गुस्से में भड़क जाता है और उसे गाली बक के उसे मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन रोहिणी भी चाहती है और उसे समझाती है कि तुम अब टीम कैप्टन हो, मीडिया देख रहा है, सीन क्रिएट नहीं करो यहाँ। और वायु कोच को धक्का देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद रोहिणी कोच को कहती है कि वायु का रिएक्शन तो देख ही लिया आपने, मैं नहीं चाहती इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले वो डिस्टर्ब हो, इसलिए आज के बाद हम ना ही मिले तो अच्छा है। वहीं सीन रिवाइंड होता है और दिखाया जाता है कि वायु को जब पंसारी जी नेट में प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं तो उनका रवैया बहुत सख्त होता है वायु के साथ।
और वो वायु को बाउंसर और शॉर्ट बॉल खिलवाने की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं क्योंकि वायु शॉर्ट बॉल पे वीक होता है और कोच उसे बार बार शॉर्ट बॉल खिलाता है और साथ चिल्लाता है वायु पे कि शॉर्ट बॉल खेलना नहीं सीखोगे तो करियर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, तुम इंडियन टीम में कभी नहीं जा सकोगे। और यहाँ हमें पता चलता है कि वायु अपने पुराने कोच से इसीलिए नफरत करता था। कोच वहां से जाने लगता है और रोहिणी को बताता है कि उसे लंग्स कैंसर है और आखिरी बार तुम लोगों से मिलने आया था। सोचा था आखिरी स्टेज पे पहुंचूंगा तो वायु से मिल लाऊंगा, लेकिन खैर। और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मैवरिक्स की टीम साउथ अफ्रीका जा रही होती है और वहां जहाज में प्रशांत रोहिणी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रोहिणी उससे कोई बात नहीं करती। इधर प्रशांत को फिर दविंदर नजर आता है और वो उसे कहता है कि ये बड़ी सख्त लड़की है, तुझ जैसे लंगूर से कभी भी बात नहीं करेगी। इसके बाद होम मिनिस्टर हुसैन को विक्रांत की कॉल आती है और वो विक्रांत को कहता है कि भाई साहब ने तुम्हें लात मार के निकाल दिया, अब तुम्हें मेरी याद आ गई। जिस पर विक्रांत उसे कहता है कि हुसैन साहब, भाई साहब ने आपको भी तो शह मात दी है। होम मिनिस्टर कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे भाई साहब के साथ। जिस पर विक्रांत उसे कहता है कि टाइम ही तो नहीं है तुम्हारे पास। पीपीएल के 2 हफ्ते बाद इंडियन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और अगर भाई साहब वो जीत गए तो तुम क्या प्राइम मिनिस्टर भी उन्हें नहीं रोक सकता। फिर वो दोनों प्लानिंग करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में भाई साहब को हरा के इंडियन बोर्ड पे अपना बंदा बिठाएंगे और क्रिकेट को खुद कंट्रोल करेंगे। इधर मैच शुरू होने से 3 दिन पहले मुंबई और हरियाणा की टीमों को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। हरियाणा का कैप्टन अरविंद अपनी टीम को बताता है कि हमने न्यू बॉलिंग कोच हायर की है और वो टीम को मिस चोपड़ा से मिलाता है जो उनकी नई बॉलिंग कोच होती हैं। वहीं हांडा भी आता है और टीम से बात करता है और उधर एक अफ्रीकन प्लेयर हांडा को कहता है कि मैंने आपको एक काम कहा था ना, एक आदमी आएगा मेरा पर्सनल कोच, वो मेरे लिए कुछ ले आएगा, मुझे उधर जाना होगा और आपने मेरी मदद करनी है। इधर भाई साहब की बेटी मंत्रा आती है और वायु उसे लेने एयरपोर्ट जाता है। इसके बाद वो घूमने जाते हैं और स्विमिंग भी करते हैं और वायु और मंत्रा में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और वो दोनों एक दूसरे के करीब होने लगे थे। इसके बाद जरीना इंडिया अपने स्टूडियो में जाती है, लेकिन उसके स्टूडियो में काम करने वाला कोई भी नहीं आता क्योंकि प्रोडक्शन यूनियन ने बाइकाट किया होता है और ये सब वो वारदा के कहने पे कर रहे होते हैं। जरीना प्रतीश से मिलती है और प्रतीश उसे कहता है कि वारदा बहुत बड़ी बला है, तुम उसे हैंडल नहीं कर सकती, तुम भाई साहब से बात क्यों नहीं करती। और जरीना कहती है भाई साहब ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे विक्रांत से बचाया, मैवरिक्स को बचाया, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया, मैं अब और उनसे हेल्प कैसे मांगू बार बार। जिस पर प्रतीश उसे कहता है कि तुम भाई साहब की किंगडम की रानी क्यों नहीं बन जाती, भाई साहब की लाइफ का परमानेंट हिस्सा बन जाओ और राज करो। जिस पर जरीना कुछ सोचने लगती है और यहाँ सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में मुंबई मैवरिक्स को प्रैक्टिस में दिखाया जाता है जहाँ इनका कोच फिटनेस टेस्ट लेता है जिसमें वायु और प्रशांत दोनों फेल हो जाते हैं और कोच उन्हें सख्ती से हार्ड वर्क करने को कहता है। इधर जरीना को भाई साहब के साथ दिखाया जाता है जहाँ वो भाई साहब को अपना मुद्दा बताती है और भाई साहब उसे कहते हैं कि परेशान नहीं हो, 2 दिन में तुम्हारी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जरीना हैरान हो जाती है कि भाई साहब कैसे हर काम मैनेज कर लेते हैं और भाई साहब को कहती है कि मुझे भी यही पावर चाहिए। भाई साहब उसे बताते हैं कि तुम में पोटेंशियल है, तुमने काफी जगह दुरुस्त फैसला भी लिया या तुम्हें जो दुरुस्त लगा वो तुमने किया, बेशक गलत तरीके से ही, लेकिन जहाँ मैं हूँ ये डर्टी पॉलिटिक्स की गेम है, इसमें कानून इखलाकियात ये सब की कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि कानून हम लोग ही बनाते हैं लेकिन वो दूसरों के लिए होते हैं, हमारे लिए नहीं। यहाँ फैसला लेते वक्त ये नहीं देखा जाता कि क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी, यहाँ बस फैसला लिया जाता है और अपने मुफाद में लिया जाता है। क्या तुम ये सब कर पाओगी? और जरीना कहती है हाँ मैं जरूर करूंगी। इसके बाद अरविंद और बॉलिंग कोच को दिखाया जाता है जो टीम की सिलेक्शन की बात कर रहे होते हैं कि वहीं वो इंग्लिश ऑलराउंडर बैंक हांडा के पास आता है और उसे कुछ कहता है। इसके बाद वो दोनों कहीं जाते हैं और वहाँ एक आदमी ड्रग्स से भरे बैग के साथ आता है और वो इंग्लिश ऑलराउंडर हांडा को बताता है कि ये मेरा पर्सनल कोच है और साथ हांडा को थैंक्स बोलता है कि तुमने मेरे ये 2 बैग कस्टम से क्लियर करवा के दिए। ये बैग एयरपोर्ट से हांडा ने निकलवाए होते हैं क्योंकि उसे बैंक ने बोला होता है कि इन बैग्स में वो इंजेक्शन है जो लगा के हमारी टीम जीत जाएगी और सब अच्छा खेलेंगे। इसके बाद हांडा कहता है मुझे बैग खोल के दिखाओ और बैग में इंजेक्शन की बॉटल्स देखने के बाद हांडा खुश हो जाता है और उनसे पूछता है कि अच्छा ये है वो जादू वाली दवाई जिसे लेने के बाद टीमें मैच जीत जाती हैं। और साथ बैंक से पूछता है कि ये सब प्लेयर्स के लिए है ना। बैंक थोड़ा हिचकिचा के कहता है कि हाँ लेकिन सिर्फ वही जिन पर आपको भरोसा हो, सब नहीं। हांडा को अभी भी समझ नहीं आई होती कि ये क्या है और वो खुश होता है कि अब मेरी टीम जीतेगी और दवाई देखने के बाद बैंक को कहता है कि अच्छा तो ये है वो दवाई
जो लेने के बाद तुम लंबे लंबे सिक्सर लगाते हो। हांडा देसी आदमी होता है, उसकी इंग्लिश भी स्ट्रांग नहीं होती और ना उसे पता होता है कि ये ड्रग्स लेना इलीगल है। आपको याद होगा 2009 में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया था और उस पर 6 मैच की पाबंदी लग गई थी। ये वही एनर्जी बूस्टर ड्रग्स होते हैं और अगर ये यहाँ पकड़े जाएं तो पूरी पीपीएल बैन हो सकती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि पहला मैच शुरू होने वाला होता है मुंबई मैवरिक्स और हरियाणा हरिकेन्स के दरमियान और प्लेयर्स ग्राउंड में आते हैं। दूसरी तरफ स्टैंड्स में जरीना की जगह भाई साहब की बेटी मंत्रा होती है और जरीना को दिखाया जाता है जो इंडिया में फिल्म की शूटिंग कर रही होती है। हांडा भी स्टैंड में टीम को सपोर्ट करने पहुंच जाता है। साथ दिखाया जाता है कि ग्राउंड में अरविंद और वायु की एंट्री होती है। इसके साथ ही कमेंटेटर कहते हैं कि पिछले बीपीएल में वायु अरविंद की टीम में इसकी कैप्टेंसी में खेल रहा था और इस बार दोनों अलग अलग टीमों के कैप्टन हैं और आमने सामने हैं। इधर विक्रांत को दिखाया जाता है जो टीवी पे मैच देख रहा होता है और यहीं ये एपिसोड 3 खत्म हो जाती है।